सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम आज अध्ययन करेंगे हिंदी रचना के अंतर्गत पाठ संख्या 8, जिसका शीर्षक है सर्वनाम। सर्वनाम अर्थात वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं अथवा संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, तुम, कौन, उन्हें आदि। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम एवं प्रश्नवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम अर्थात जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले एवं जिसके विषय में कहा जा रहा है के लिए किया जाता है वे शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, वह, तुम, हम आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम एवं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम अर्थात जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला वक्ता स्वयं अपने लिए करता है उसे प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा आदि। मैं अपने सारे सपने पूरे करूंगी। इस वाक्य में मैं शब्द प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले श्रोता के लिए किया जाता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे तुम्हारा, तुम, आप, आपका आदि। आपसे निवेदन है कि आप हमें सुंदर कपड़े दिखाएं। प्रस्तुत वाक्य में आपसे, आप, ये दोनों ही शब्द मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता तथा श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे वह, वे, यह, इन्होंने, इसका, उन्होंने, उनका आदि। ये गांधी जी हैं। इन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए अहिंसात्मक आंदोलन चलाया। इस वाक्य में ये एवं इन्होंने शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं।